बिहार में दोबारा एनडीए के साथ जुड़ने का नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? नीतीश कुमार खुद ही बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। वो अपने बातों को खुद मिट्टी में मिल गए, वो अपना करियर चौपट कर लिया। आने वाले वक्त में इसका खामियाजा ना उनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में मुस्लिम वोट खिसक गया। मुसलमान तो कभी भी देखिए, आधा मुसलमान जो मुस्लिम वर्ग थे, आधा जदयू के साथ थे, आधा राजद के। राजद से 80% है, 20% जदयू के साथ। मुद्दा छोड़ के वो दूसरे रास्ते पर चलने लगे। उसीलिए आज बिहार का विकास देखिए कहाँ चला गया। इसमें क्या है, ना नीतीश कुमार का घाटा है, ना लालू यादव घाटा है। इसमें घाटा किसका है? पब्लिक वोट दे रही है। 15 साल में क्या विकास हुआ बिहार में दिखाई क्या है कि बीजेपी ने अभी राम मंदिर बनवा दिया तो लहर चल रही है बीजेपी की, तो नीतीश ने उनको छोड़ के अब नीतीश जी का करियर अब ये समझ लिए लास्ट ही, अगर जो भी है सेशन लास्ट ही चल रहा है। कह रहे कि खत्म है करियर। अरे भारत में पहले एक शख्स है जो 9 बार सीएम रह चुका है, बाकी कोई नहीं है। तो कह रहे करियर खत्म है उनका। कैरियर क्या खत्म होना है? राजा अभी भी है, गद्दी का हकदार वही है। पार्टी में लोगों को, हम लोग पीढ़ी से पहले लोग 4 बजे के बाद घर से बाहर निकले। नीतीश कहीं देना कि कोई 12 बजे रात तक घूमता है बिहार में, कोई दिक्कत नहीं है। न तो लालू के राज में तो लालू तो अपने सब खाता है, वो तो गाय का भूसा बेच कर। लालू उसको बोलेगा स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या होता है, तो पेट झरी का दवाई कहता है शिलाजीत खा लो। अब उसका ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है तेज प्रताप, ऐसा डिप्टी सीएम है 8वां फेल। उससे अच्छा तो हम लोग टिकटों काट लेते हैं कम से कम, बस का काम चला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप सभी का स्वागत है 24 प्रेस में। मैं इस समय कालिंदी कुंज में खड़ा हूं और जो मेरे पीछे आप ये जो बसें देख रहे हैं, ये सारी बसें जो दिल्ली से बिहार जाने वाली बसें हैं। और मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार इस समय सुर्खियों में है। एक बार फिर वहां सत्ता परिवर्तन का एक खेल है, वो चालू हो गया है। और अब आज नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब फिर वह दोबारा से वही बिहार में नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ है। इस पर यहाँ की बिहार की जनता है जो अपने बिहार से दिल्ली में कमाने खाने आते हैं, उनसे हम बात से जुड़ेंगे कि उनकी क्या सोच है कि बिहार में दोबारा एनडीए के साथ जुड़ने का नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। क्या राजनीतिक समीकरण बढ़ेंगे 2024 के, ये हम सीधा जनता से जुड़ के जानेंगे। और बिहार की जनता क्या चाहती है कि नीतीश कुमार ने कुछ विकास किया है, क्योंकि वो निरंतर 12-13 साल से निरंतर वो सत्ता में बने हुए हैं, चाहे वो एनडीए के साथ हो या फिर लालू प्रसाद के साथ हो। जहां भी उनको मौका मिला इसलिए उनको कई लोग पलटी कुमार भी कहते हैं, वो अलग बात है कि। लेकिन बीच में जो 2-3 साल के लिए मांझी जी को उन्होंने सीएम बनाया था, लेकिन उसके बाद लगातार 13-14 सालों से उन्हीं का राज चल रहा है वहां पे बिहार में। लेकिन बिहार की जनता क्या कहती है, ये जानने की कोशिश कर बिहार में विकास है या विकास कौन कर सकता है। क्या नाम है भाई साहब का? मोहम्मद कलीमुद्दीन, मैं सीवान से। तो पहले आपने आज की खबर सुनी होगी कि नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या इससे फायदा या नुकसान? नीतीश सर तो हमेशा पलटी मार दे रहे हैं। जब कोई ये आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कभी जेडीयू, कभी बीजेपी में जा रहे हैं, कभी आरजेडी में जा रहे हैं। आरजेडी को समझ के आदमी समर्थन देता है। अच्छा कि अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करते करते एक ही दफा पलटी मार देंगे। कब किधर जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। वो तो कह रहे कि वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे आरजेडी के साथ, इसलिए अब दोबारा एनडीए में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बढ़िया काम कर रहे थे, मगर क्या उनके मन में है कि एक ही दफा पलटी मार गए। आपका क्या मत है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में, कैसा सरकार कैसी चल रही थी अभी वैसे बिहार में? लालू प्रसाद के यादव का भी वैसे ही राज था, मगर उनसे बेहतर गठबंधन में चल रहा था, चलना चाहिए। मगर क्या उनके मन में आया कि एक ही दफा पलटी मार गए। अब देखिए किसका सरकार बनता है, महागठबंधन का बनता है या एनडीए का बनता है। अब तो एनडीए के साथ है और शाम तक वो दोबारा से सीएम पद की शपथ भी ले लेंगे शाम तक, जो खबर आ रही है। नाम बताइए। मेरा नाम नफीस रहमानी हुआ। तो आपको क्या लग रहा है जब यहाँ पे है, दिल्ली में है इस समय, और वहाँ की खबरें आप देख रहे निरंतर नेशनल मीडिया पे निरंतर सुर्खियां बटोर रही है, ऐसे बिहारी क्या लग रहा है आपको कि इस समय क्या हो रहा है बिहार में, क्या उथल पुथल चल रही है? वो तो रेजिग्नेशन अपना दे ही दिए हैं, शाम में शपथ ग्रहण है। लेकिन ये डिसीजन सही नहीं किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार खुद ही बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। वो अपने बातों को खुद मिट्टी में मिल गए, वो अपना करियर चौपट कर लिया। आने वाले वक्त में इसका खामियाजा ना उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले वक्त में कहें तो 2025 की बात कर रहे हैं। अभी देश को बहुत बुरा हाल से ये देश गुजर रहा है। कैसे, मतलब समझाइए। देश का संविधान पूरा खतरा में है। अच्छा, पूरा खतरा में है संविधान। हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार को चाहिए था कि आरजेडी के साथ में रह करके, और देश का जो मेन ये है, हमारा देश
तो उसके साथ में मिल करके उनको काम करना था अभी। मतलब आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसक गया है, बिहार में मुस्लिम वोट खिसक गया उनके हाथ से? मुसलमान तो कभी भी देखिए, आधा मुसलमान जो मुस्लिम वर्ग थे, आधा जदयू के साथ थे, आधा राजद के। राजद से 80% है, 20% जदयू के साथ में। लेकिन नीतीश कुमार जो अभी काम कर रहे हैं ना, ये अपना पॉलिटिकल जो करियर है उनका, आज से वो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। अपना वो जो वजूद था, उनका जो पहचान था, नीतीश कुमार साफ छवि के नेता जाने जाते थे, आज से उनका जो वजूद था, आज से वजूद वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? देखिए, सरकार कोई भी हो, पब्लिक को क्या चाहिए? विकास। अभी जो तेजस्वी यादव ने जो विकास किया है, 15 साल से नीतीश कुमार का सरकार था, कितना देखिए भ्रष्टाचार क्यों मिटता है? किसी आदमी के, कोई भी गरीब तत्व का आदमी को, किसी को रोजगार लगे, 2 लाख 2.5 लाख आदमी को शिक्षक में नौकरी लगा है। 15 साल से नहीं तो नीतीश और एनडीए का सरकार था, काहे नहीं सुशील मोदी, काहे नहीं नीतीश कुमार, नहीं तो कोई नहीं, तो आया एक युवा चेहरा आया, ठीक है, मुद्दा नहीं तो लेकर आया, नौकरी का नौकरी दिया, 2.5 लाख नौकरी दिया है। यो भी वो छोड़ दिए, बिहार के लोग छोड़िए, दिल्ली का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, पूरा इंडिया के लोग जाके वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। क्यों? कि वो बिहार हित में। कि नीतीश कुमार का जो पहला 5 साल का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से फिर वही लालू वाली बातें आने चालू हो गई। देखिए, जो नीतीश कुमार ने 5 साल में जो विकास किया ना, सबसे पहला बात जो भ्रष्टाचार था, जो गुंडागर्दी था, दिन में हत्याएं होती थी, दिन में चोरी चुहारी होती थी, सब नीतीश कुमार ने बंद करवा दिया। वही तो कहने के वो दोबारा वही चालू हो गया था। दूसरे टर्म में जब नीतीश कुमार ने अपना पद संभाला, उनके चपलूस जो उनके ग्रुप के जो है लीडर, जो उनके सचिव वचिव कुछ भी थे, वो चपलूस है, उनको गलत रास्ता दिखाने लगे। आगे हनी तो आका सत्ता का भोगी दिखाने लगे, आप प्रधानमंत्री बनोगे। अब नीतीश कुमार का जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया, विकास का मुद्दा छोड़ के वो दूसरे रास्ते पर चलने लगे। उसीलिए आज बिहार का विकास देखिए कहाँ चला गया। इसमें क्या है, ना नीतीश कुमार का घाटा है, ना लालू यादव घाटा है। इसमें घाटा किसका है? बिहार के लोग को चुतिया बनाया जा रहा है। जो पब्लिक वोट दे रही है, 15 साल में क्या विकास हुआ बिहार में, दिखाइए। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी सत्ता में लगातार बने हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कुछ तो उनमें दिमाग होगा ना? बने हुए बात आपका उचित है, लेकिन आज से ये भी देखिए, उनका जो राजनीति का करियर था, जो अस्तित्व था, जो पहचान था नीतीश कुमार का, वो पहचान अपने आप को खत्म कर लिया नीतीश कुमार। अब लोग को विश्वास जगाने में, नीतीश कुमार को विश्वास जगाने में कम से कम 10 साल 15 साल वो विकास जगाने टाइम लगा। एनडीए में तो उनको मतलब कह रहे हैं कि राजनीतिक करियर खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन अहमद। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या डिसीजन कैसे देखते हैं आप? किस चीज का? नीतीश कुमार ने अब दोबारा एनडीए के साथ। नीतीश कुमार खत्म है जी, खत्म। मैं फखरुद्दीन अहमद बोल रहा हूँ, खत्म नीतीश कुमार। वो कभी मास लीडर है ही नहीं। मास लीडर होते तो आज तक उनकी अपनी फुल मेजोरिटी में सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन ये तो है ना, उनके बिना भी तो किसी की सरकार नहीं बन रही। अरे भैया, तो ऐसा है, इलेक्शन करा के देख लीजिए ना, वो 0 पे सिमट जाएंगे बस। अब सरकार बनेगा बीजेपी का ना तो आरजेडी का, बस 2 ही गो रहेगा। नीतीश कुमार को सब लोग जान गए हैं। तो नीतीश कुमार में ये जानना चाह रहा हूँ, बिहार के विकास के लिए क्या उचित है? बिहार का विकास कोई किया ही नहीं। नीतीश कुमार तो एकदम में नहीं किए, खाली पेपर में बोलते हैं, कुछ किए ही नहीं है। अगर किए हैं तो कहीं बता दे, कहीं कुछ नहीं किए हैं। इससे अच्छा लालू जी किए थे हमारे। लालू जी हम लोग के नेता, लालू जी के साथ ही तो थे। अरे हम लोग लालू जी के साथ में थे, अपने मजबूरी से बीजेपी वाला उनको भगा दिया था। तो भाई भाग के, अगर कोई हमारे दरवाजा पे भाग के आएगा तो उसको हम स्वागत करेंगे। तो लालू जी स्वागत किए, बात खत्म। अब फिर उनको लगा कि इधर से भागेंगे तो भाग के चले गए बीजेपी में। तो अब बीजेपी और आरजेडी रह जाएगा बिहार में, बाकी कोई पार्टी नहीं रहेगा। इस डिसीजन से मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो महागठबंधन का जो अस्तित्व था वो भी अब खतरे में आ गया है। यूनुस अहमद। तो आपको क्या लगता है इस डिसीजन के बाद नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो जाएगी बिहार में इस समय? बहुत बुरा स्थिति हो जाएगी। अब बिहार में अब नीतीश कुमार किसी लायक है नहीं। लेकिन एनडीए का साथ तो मिला उनको। कोई बात नहीं, साथ मिला। ये गठबंधु आदमी है, अभी बदले हैं, गठबंधु कर दिए इन्होंने। गठबंधु आदमी पहले तो बोल रहे थे हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, इनको बनाया कैसे? तो राज हम लोगों का। और लालू उनको काम किए।
बिहार के विकास के लिए क्या जरूरी है मैं जानना चाहता हूँ। देखिए विकास में सबको पता है कि विकास तो बाद की बातें हो, तो जात पात से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ की राजनीति इस तरह की इस समय चल रही है, तो इस समय आपको क्या लगता है जिस तरह के मुस्लिम वोट उससे अब छिटक जाएंगे, इसका मुझे लग रहा है बिल्कुल छिटकेंगे। बिहार में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। किस वजह से दल बदल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? दल बदलू क्या पता किस तरह बदल रहा है उन्होंने। मतलब वो कहते हैं कि हम जनता के विकास के लिए कर रहे हैं, सब जनता की भलाई के लिए, लेकिन जनता तो पलायन कर रही है, बाहर कमा रही है, खा रही है। आपका क्या नाम है? फखरुद्दीन आलम। क्या करते हैं? मैं यहाँ काम कराने आए थे, क्या काम करते हैं? 5 फीटर। आपको क्या लगता है कि अगर आप लोगों को रोजगार वहीं मिले तो आपको दिल्ली पंजाब जाने की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत पड़ता ना, यहाँ पर जो भी रोजगार देते बीजेपी सरकार, तो हम लोग का जाने के क्या जरूरत हो विदेश का। क्या नाम है? सैफ अली। तो आप लोग तो युवा हैं, तो कितना टाइम हो गया बिहार के? अभी तो मेरे शायद 3 महीना के ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया। इस खबर के बारे में क्या कहेंगे कि विकास, आप लोगों को लगता होगा ना कि हम लोग यहाँ आके काम करते हैं? मतलब मैं तो यहाँ पे काम करने नहीं, यहाँ पे स्टडी के लिए आया हूँ यहाँ पे। हाँ, तो स्टडी जस्ट कंप्लीट होने वाला है मेरा। अगर स्टडी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल एक सेफ्टी का एक कोर्स आता है, उसका मैं कोर्स कर रहा हूँ अभी कंप्लीट। अगर जैसे वो कंप्लीट हो रहा है मेरा, फिर बैक बिहार। तो दोबारा बिहार जाएंगे? हाँ। तो वहाँ पे जाके तैयारी करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ क्या सोचा? हाँ, नौकरी ही करना है, जॉब ही करना पड़ेगा। तो क्या माहौल है इस समय बिहार में कि युवाओं के लिए कोई ऑप्शन है? मल्टीनेशनल कंपनियां, जब अगर वहाँ कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां है नहीं कि जहाँ पे नौकरी के कुछ साधन होंगे, आप पटना के इर्द गिर्द जाके आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय जो वहाँ पे, वहाँ तो फिर वही सिर्फ किसानी और छोटे मोटे बिजनेस। हाँ, वही छोटा मोटा बिजनेस है, या अपना किसानी खेती करो, या ऐसे कोई तो जॉब बिहार में तो मिलने सारा मिलेगा ही नहीं किसी को। ये ऐसा पॉलिटिकल चल रहा है अभी, जो ऐसे अभी सामने आया है, जैसे नीतीश यादव छोड़ दिए, बीजेपी फिर जंप कर लिए। तो जैसे कि बोल रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये छोड़ूंगा नहीं इसको, अब बीजेपी बैक नहीं करूंगा, लेकिन फिर स्टेप बैक ले लिए इन्होंने। और फिर ये पूरा जो इनका था कैरियर जो था यहाँ पे, अब इनका बर्बाद हो गया। जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो बर्बाद हो गया उनका कैरियर, टोटली बर्बाद हो गया। अब वो तो मतलब नामुमकिन है कि फिर राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मौका परस्ती होती है। जहाँ उनको लग रहा है कि यहाँ से हमारा भविष्य है, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ गणित देखा होगा। पिछले 13-14 साल से वो राज कर रहे हैं बिहार पर, तो उन्होंने कुछ देखा होगा। 2024 में कुछ देखा होगा कि 2024 में किसकी पकड़ है, क्या होने वाला है, इस वजह से वहाँ गए होंगे। हाँ, देखे होंगे, वो बात है, ठीक है। अब 5 साल पहले, अभी जो बैक जो था 5 साल पहले, जो भी था पहले हुआ था इलेक्शन, जो लालू यादव के साथ इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। और फिर अभी जंप कर रहे हैं बीजेपी में, और वो जो लालू यादव के वजह से ही जीते थे इस वक्त। मतलब बिहार के विकास में रोड़ा कौन है? दौड़ा कौन है? मतलब विकास में, मतलब बिहार में ऐसी कोई चीज कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन फिर भी क्यों पिछड़ा हुआ है? वहाँ कोई लीडरशिप की कमी है कि कोई ऐसा लीडर, जैसे आप देख रहे हैं यूपी में, देखिए योगी आदित्यनाथ ने पूरा परिवर्तन कर ऐसा आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कोई मास लीडर आना चाहिए आपके नजर में? कोई ऐसा? हाँ, आना तो चाहिए। जो अभी प्रशांत किशोर जी हैं, हाँ, ये इनको अब एक ऑप्शन में रख सकते हैं हम कि प्रशांत किशोर जी हैं, जो एक नाम आया है प्रशांत किशोर, पिछले साल भर से, साल 1.5 साल से पूरे बिहार की खाक छान रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो ज्ञानी भी हैं। अगर वो आ जाते हैं तो अगर हम यूपी की बात करें, जैसे योगी हैं, वैसे अगर प्रशांत किशोर अगर वहाँ के बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो उसका विकास, बिहार का विकास बहुत ऊपर तक जा सकता है। प्रशांत किशोर के बाद क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को भी, चाणक्य है भाई, वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि वो उनकी बात अलग है। अभी क्या है कि बीजेपी ने अभी राम मंदिर बनवा दिया तो लहर चल रही है बीजेपी की, तो नीतीश ने उनको छोड़ के, अब नीतीश जी का करियर अब ये समझ लिए लास्ट ही, अगर जो भी है सेशन लास्ट ही चल रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद वो आना है कि नहीं आना है, वो तो आपको कह रहे हैं कि खत्म है करियर। अरे भारत में पहला एक शख्स है जो 9 बार सीएम रह चुका है, बाकी कोई नहीं है। तो कह रहे करियर खत्म है उनका? कैरियर क्या खत्म होना है, राजा अभी भी है, गद्दी का हकदार वही है ना। उम्र शाम को दोबारा सीएम वही बनने वाले हैं। बन गया, लेकिन अब उम्र भी तो होता है। देखिए सीएम बनना बात अलग, राजनीति अलग, राजनीति से हम लोग मतलब नहीं रहता। जो नीतीश कुमार, लालू यादव पार्टी में लोगों को, तो हम लोग पीढ़ी से पहले लोग 4 बजे के बाद घर से बाहर निकले। नीतीश कहीं देना कि कोई 12 बजे रात तक घूमता है बिहार में, कोई दिक्कत नहीं है। न तो लालू के राज में तो लालू तो अपने सब खाता है, तो गाय का भूसा बेच के लालू खा जाता है। लालू का क्या बोले, चारा चोर बेटा चारा चोर, 8वीं फेल को सीएम बना दिया, उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, तो कहता है पेट झड़ी का दवाई लिख दे। अब बताइए क्या साल स्वास्थ्य मंत्री बताएगा? उसको बोलेगा स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या होता है, तो पेट झड़ी का दवाई कहता है
शिलाजीत खा लो। और उसका ऐसा जो स्वास्थ्य मंत्री है तेज प्रताप, ऐसा सीएम डिप्टी सीएम है 8वां फेल, उससे अच्छा तो हम लोग टिकटों काट लेते हैं, कम से कम बस का काम चला लेते हैं। कह रहा तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा नाम जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे वो जो क्या नाम मनीष कश्यप को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। मनीष कश्यप को हम भी लाइक करते हैं, कोई डाउट नहीं है। सीएम के लिए चिराग पासवान ठीक है, चिराग सही है। देखिए लेकिन चिराग पासवान तो बहुत खवा है लालू क्या कहते नीतीश कुमार से, वो तो पहले कह रहे थे चाचा भतीजा है, सब खपा काहे के लिए है सब। राजनीति में क्या खुश नहीं है वो? भतीजा खुश है, बहुत खुश है। राजनीति में कोई आज चाचा भतीजा है, कल को इलेक्शन आएगा फिर चाचा टूट जाते हैं, भतीजा से भतीजा टूट। यही आरजेडी में था तो नीतीश ठीक था, हट गया तो खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? ठीक तो है। बीजेपी के लिए सब वेलकम, सबको घुमा रहा है। आपको लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन लोकसभा के होने उसकी तैयारी चालू है? ये राज्य में किसी का सरकार उससे मतलब नहीं है, केंद्र में मोदी जी आ रहे हैं, सही बात है। केंद्र में मोदी जी आ रहे हैं और आज आपको लगता है कि जो बहुत सोच समझ के ये गठबंधन दोबारा एनडीए के साथ किया है नीतीश कुमार ने? बहुत क्या बोलते हैं उसका, इतना तेज सोच लिया। भारत में पहले से सीएम जो 9 बार सीएम बन चुका है, बाकी कोई नहीं है। और तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद उसको कोई नकार नहीं पा रहा उनको। यार वो बहुत बड़ा राजनीति षड्यंत्र खेलता है वो। हम लोग के लिए ठीक है जो भी है, लालू से ठीक है। लालू चोर है इतनी, अब बताइए भूसा चोरा के खा जाता है सारा। बिहार के विकास के लिए जो डिसीजन है सही लिया उन्होंने, एकदम बढ़िया लिया, मस्त है। चिराग पासवान अगला बार बन जाएगा। चलिए मैं यही कहना चाहूंगा, चलते मैं अब यही पैकेज को खत्म करना चाहूंगा। चलिए इनसे ही इनकी भी ओपिनियन ले ले। क्या नाम है? मोहम्मद शुएब नाम है। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार फिर पलट गए? कोई बात नहीं, पलटने तो। बाकी मोदी जी तो सारी जिंदगी नहीं आए, अब जैसा उन्होंने काम किया है। मोदी तो जा रहे हैं बहुत लंबी रेस से। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपना। कहाँ घर जा रहे हैं? गुजरात। लोग कह रहे 2024 में राम मंदिर बनवा दिए फिर आएंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतनी नाराजगी क्यों है मोदी जी से? मोदी जी ने आज तक दुनिया में कोई काम सही नहीं करा। पूरे विश्व वाले उनके पैर छू रहे हैं। आप भाई कुछ मोदी जी आ रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद आपको लगता है अयोध्या का पूरा विकास हुआ है? भाई वहाँ अयोध्या चमक गया है। वहाँ पे गरीबों लोगों को सताया गया है। विकास क्या हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे गरीबों के घर तोड़े गए हैं। वहाँ की हालत तो जाके दिखलाओ आप। हम वहीं से आ रहे हैं भाई साहब, वहाँ पे गरीबों के घर तोड़े गए हैं, लोग बाग रोड पे बैठे हैं, बच्चे हैं। जाके देखिए तो जरा। देख लिया हमने, जाके देखिए तो पता चलेगा विकास किसे कहते हैं। कोई विकास राम मंदिर किसने बनाया? रहा बात नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार जो है वो परिस्थितियों के नेता है, ठीक है। नीतीश कुमार जहाँ तक जो स्टार्टिंग का 5 साल था उसको बखूबी वो निभाए, हर तरह से निभाए, विकास भी कराए। रहा बात उनका जो है सत्ता बना रहना चाहिए, वो तलवा चाटने वाले नेता अब हो गए हैं। कभी इनका तलवा चाट के इनके पास, उनका तलवा चाट के उनके पास। समय के अनुसार वो जो है वो ढल जा रहे हैं, लेकिन वो जो अब ये जो किए हैं ना वो लास्ट ऑप्शन है उनके पास। अब जो जिसका भी सरकार बनेगा, या तो ये लालू प्रसाद का बनेगा या तो प्रॉपर बीजेपी का बनेगा। ये जो अभी जो क्या है दौर जो है ना वो वोटिंग का नहीं है। अभी जो हालात हो गया ये अंग्रेजों वाला सिस्टम हो गया है, फूट डालो राज करो। वो चीजें, देश का हालात इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है कि अभी कोई नया पीएम बनेगा ना तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। वो जो समय है वो भी गुजर जाएगा। और रहा बात ये वोट का, तो जब तक बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होगा तब तक कोई सरकार नया बनेगा नहीं मोदी जी के अलावा, ठीक है। ये जो है अंग्रेजों के बाद ये जो है लोगों का ये दूसरा आजादी है। अगर सब लोग रोड पे नहीं आए तो समझ जाइए ये सरकार कभी हटने वाली नहीं है। ये बखूबी आप समझ जाए कि ये हमारी दूसरी आजादी है। इससे आजादी चाहिए आपको? ये जब नहीं, बीजेपी से आजादी चाहिए, हम आरएसएस से चाहिए, जो अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले हैं इससे आजादी चाहिए। ये कुछ धनिक आदमियों से, बिजनेसमैन आदमियों, ये मोदी जी नहीं चला रहे सिस्टम, ये आरएसएस सिस्टम चला रहा है, अडानी अंबानी चला रहे हैं। मतलब मुस्लिम समाज इतना खफा क्यों है मोदी जी? मोदी जी से कोई खफा नहीं है। मोदी लोगों को, मुस्लिम हो या हिंदू, सबको रोजगार चाहिए। लोग रोजगार से खफा है, रोज विकास से खफा है। लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इधर दंगा, इधर एनआरसी, इधर ये, इधर वो। अभी जैसे है वो राम मंदिर का भी उद्घाटन का वो तो पूरा प्रॉपर बना भी नहीं था। वो लोगों का जो है ध्यान भटकाने के लिए कि बस 2024 के लिए उसका वो जो हुआ था, बाकी अभी उसमें प्रॉपर काम बाकी है। मंदिर बनने से किसी का पेट, मैं यही कहना चाहूंगा, मुद्दा कहीं से चालू
मालूम होता है मुद्दा कहीं और जा रहा है, 2024 की तरफ जा रहा है। आपको यहाँ जो बात दिखाई, सभी की राय दिखाई, सभी वर्गों की बात दिखाई, जो यहाँ जो बिहार से आए हुए प्रवासी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो यहाँ कमाने खाने के लिए आते हैं और जिसकी बेस पे वो सरकार बनाते हैं कि हम गरीबों को भला करेंगे, उनकी क्या सोच थी वो मैंने आपको दिखाई। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे बताएं और देखते रहें 24 प्रेस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।